हम पार्ट सी पे थे, क्वेश्चन 3 के पार्ट सी। ये क्या कह रहा है? ऑन हाउ मेनी डेज इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज वुड यू एक्सपेक्ट पीआर टू टेक बिटवीन 8.9 एंड 11.3 मिनट्स टू रन 2 किलोमीटर। तो बिटवीन का केस बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। बिटवीन का जब भी केस आएगा आपके पास, तो एक ही तरीके से आप सॉल्व करोगे। मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं तरीका। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो बिटवीन का केस आता है, आप सिंपल जाते हो प्रोबेबिलिटी। आपको फॉर्मूला पता है क्या है? एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिवीजन। आपका बिटवीन का केस आएगा तो जेड आ जाता है सेंटर में। तो आपके पास एक 8.9 से 11.3 मिनट्स के बीच में करना था। तो आप एक केस में पहले केस में 8.9x होगा और दूसरे केस में 11.3x होगा। तो 8.9 माइनस मीन तो वही फर्स्ट पार्ट में जो था 10.1, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 1.3। दूसरे केस में 11.3 है, माइनस 10.1 डिवाइडेड बाय 1.3। आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं। एक तो आपके पास यहां पे सीधा सीधा वैल्यू आ रही है 0.9231। अच्छा, आपके पास ये जो 0.9231 आई है ना, आप क्या करते हो? ये मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हो। मतलब 11.3 वाली वैल्यू 8.9 वाली वैल्यू से माइनस होगी। लेट मी कैलकुलेट इट फर्स्ट। जब आपने 11.3 को माइनस किया 10.1 डिवाइड किया 1.3 से, तो आंसर आया आपके पास 0.923। ये रहा लिख दिया। फाइनल माइनस इनिशियल होता है बिटवीन के केस में, मतलब 11.3 वाली वैल्यू माइनस होगी 8.9 वाली वैल्यू से। आगे आपने लगाया माइनस, फिर आपने किया 8.9 माइनस 10.1 डिवाइडेड बाय 1.3। लेकिन ये आंसर जो आ रहा है, ये आ रहा है -0.923। क्या आ रहा है? -0.923। लेकिन जब z की वैल्यू नेगेटिव आती है, जब z की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आप उस केस में क्या करते हो? आप उसको पॉजिटिव करते हो सबसे पहले 1 से माइनस करके। 1 - 5 ऑफ, इसको आप पॉजिटिव कर दोगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई थी। तो 1 से माइनस किया तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो 0.923। 1 से माइनस इसलिए किया क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो जब आपने ये 1 से माइनस किया, तो ये 5 की वैल्यू पीछे चार्ट से कैलकुलेट होती है। जब आपने चार्ट से 0.923 की वैल्यू देखी, तो आया 0.822 -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से 0.822। तो टोटल आंसर आया 0.644। ये तो प्रोबेबिलिटी निकली। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या निकालना था? नंबर ऑफ डेज, कितनी डेज की बात हो रही थी? 90 डेज की बात हो रही थी। तो 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.644 से, तो टोटल आंसर क्या बना? 57.96। तो अप्रोक्सीमेट किया तो कितने डेज बने? 57 डेज। फिर से एक मतलब सवाल देख लो यहाँ। आपको बोला था ऑन हाउ मेनी डेज इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज वुड यू एक्सपेक्ट पीआर टू टेक बिटवीन 8.9 एंड 11.3 मिनट्स। तो आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर वो तो पर डे के हिसाब से निकल रही थी, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 90 किया तो डेज आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। आप इस सवाल को देखो। इन अ सर्टेन कंट्री, इसमें एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है, गौर से सुनना। इन अ सर्टेन कंट्री द वेदर ईच डे इज क्लासिफाइड एज फाइन और रेनी।
द प्रोबेबिलिटी दैट अ फाइन डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे इज 0.75। आप लोग क्वेश्चन अपने पास खोल लो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो यहाँ पे ट्री डायग्राम बनी हुई है, और एक मतलब सवाल पढ़ लेते हैं वापस से। जस्ट फ्रॉम आपको ये एक ट्री डायग्राम दी हुई है सवाल में। फाइंड डे, वेदर के बारे में ये, और रेनी डे। अगर पहला दिन, ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल पे फाइन डे है, तो 2 अप्रैल पे फाइन की क्या प्रोबेबिलिटी है, और फाइन के बाद रेनी की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये 2 अप्रैल है। फिर इसके बाद अगर पहला रेनी डे है, तो दूसरे पे फाइन की क्या प्रोबेबिलिटी है, और रेनी की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये चीज है। अब अगर इस सवाल को पढ़ें, तो इस सवाल में बोल रहा है द वेदर ईच डे इज क्लासिफाइड एज अ फाइन और रेनी, द प्रोबेबिलिटी दैट अ फाइन डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे is 0.75, and the probability that a rainy day is followed by a fine day is 0.4। मतलब रेनी डे के बाद अगर फाइन डे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, और फाइन डे के बाद अगर फाइन डे आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 है। ओके। 1 अप्रैल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब 1 अप्रैल से शुरू होगा, वो थर्ड लाइन में, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फाइन ऑन 1 अप्रैल इज 0.8। कि 1 अप्रैल पे फाइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। तो रेनी की क्या हो जाएगी, 0.2, टोटल इज 1। The tree diagram below shows the possibilities for the weather on 1 April and 2 April। तो अब आप इस सवाल को अगर आप देखोगे, तो बोला फाइन डे, whenever a fine day is followed by a fine day, तो प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है इसकी, जब भी फाइन डे फॉलोड बाय अ फाइन डे होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75 होगी। मतलब फाइन के बाद अगर फाइन आएगा, तो फाइन के बाद अगर फाइन की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, तो इस केस में रेनी की प्रोबेबिलिटी 0.25 होगी, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। लेकिन साथ में बोला है कि इफ अ रेनी डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे, देन द प्रोबेबिलिटी इज 0.4। अगर रेनी डे के बाद फाइन डे आएगा तो वो 0.4 होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ 0.4 है, तो यहाँ रेनी 0.6 होगा। दिस इज योर ट्री डायग्राम। ये तो 1 मार्क का था। लेकिन द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज पार्ट बी। और पार्ट बी से ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो पार्ट सी है। पहले पार्ट बी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, पार्ट बी हो जाएगा आराम से। पार्ट बी में क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अप्रैल इज फाइन। 2 अप्रैल क्या कह रहा है, 2 अप्रैल पे फाइन चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 अप्रैल पे फाइन होगा। 2 अप्रैल पे फाइन यहां है और यहां है, लेकिन 2 अप्रैल पे जो भी फाइन वेदर आया है उसकी कंटिन्यूशन तो पीछे से है ना। फाइन के पीछे फाइन है एक मतलब, और एक बार फाइन के पीछे रेनी है, दोनों लेंगे। 2 अप्रैल फाइन होना चाहिए। तो 2 अप्रैल पे फाइन की प्रोबेबिलिटी है 0.75। ये कंटिन्यूशन किसकी है, 0.8 की है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 2 अप्रैल, प्लस और क्या चांसेस हैं। दूसरा क्या है, जब फाइन होगा 0.4, उसके पीछे जब रेनी डे था तो क्या आया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4। सिर्फ फाइन की प्रोबेबिलिटी लिखी है। ये भी फाइन है 2 अप्रैल पे, और ये भी फाइन है, लेकिन दोनों केसेस लिखे हैं, फाइन से पहले वाला फाइन और फाइन से पहले वाला रेनी। ये 2 अप्रैल पे
शर्त क्या है कि फाइन डे होना चाहिए। जब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो इसका आंसर आया 0.68। क्वेश्चन नंबर 4C, ये बहुत गौर से सुनना, इसमें दिमाग बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अगर मैं 4C देखता हूं, वो क्या किया रहा है, आपको कह रहा है कि लेट एक्स बी द इवेंट दैट 1 April इज फाइन एंड वाई बी द इवेंट दैट 3 April इज रेनी। 3 April इज रेनी। 1 April फाइन की तो प्रोबेबिलिटी मसला ही नहीं है, गिवन है। 3 April रेनी होगा ये निकालना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड की गिवन है लेकिन थर्ड की गिवन नहीं है। ये क्या कह रहा है, एक्स जो है वो 1 April का दे रहा है, 1 April इज फाइन। वाई में ये बता रहा है 3 April इज रेनी। ओके, कंडीशंस पे आ जाते हैं। 3 April रेनी कब कब हो सकता है? सही है। पॉसिबिलिटी डायग्राम का है। अगर 3 April रेनी होगा तो पीछे क्या क्या चांसेस हैं? पीछे क्या क्या चांसेस हैं? 3 April अगर रेनी है तो पीछे हो सकता है दोनों दिन फाइन हो, पहला चांस। दूसरा चांस क्या है, अगर 3 April रेनी है, 3 April क्या है, वापस से एक बार सवाल पढ़ लो, सवाल में क्या क्या आ रहा है, वापस से एक मरतबा सवाल पढ़ लो। सवाल में ये कह रहा है X be the event that 1 April is fine and Y be the event that 3 April is rainy. Find the value of probability X intersection Y. तो X intersection Y निकालने के लिए हमारे पास Y की प्रोबेबिलिटी पहले होनी चाहिए। Y की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नहीं है। अगर Y की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो Y में था कि 3 April रेनी है। अब रेनी दो तरीकों से हो सकता है, रेनी फॉलोड बाय रेनी भी हो सकता है और रेनी फॉलोड बाय फाइन डे भी हो सकता है। 3 April वाला रेनी फॉलोड बाय फाइन डे भी हो सकता है और रेनी फॉलोड बाय रेनी डे भी हो सकता है। तो ये दोनों चांसेस आपको लिखने हैं 3 April के, क्योंकि 1 April तो फिक्स है ना। 1 April पे फिक्स कर दिया कि फाइन डे है। 1 April पे क्या फिक्स कर दिया इन्होंने, कि आपके पास यहां पे 1 April पे फाइन डे आ रहा है। ओके, अगर 1 April पे फाइन डे फिक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन्होंने फिक्स कर दिया है कि फर्स्ट पे फाइन है और थर्ड पे रेनी है। सेकंड पे फिक्स नहीं किया, सेकंड पे फाइन भी हो सकता है और सेकंड पे रेनी भी हो सकता है। दैट्स इट। तो अगर फाइन फाइन और रेनी है तो आपके पास चांसेस क्या होंगे, फाइन फाइन 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो कभी भी रेनी फॉलोड बाय अ फाइन डे होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेनी फॉलोड बाय अ फाइन डे होता है तो ऐसे केस में रेनी की क्या होती है प्रोबेबिलिटी, 0.25 प्लस 1 April अगर फाइन डे है 0.8 इंटू 0.25, दूसरा क्या है रेनी डे,
थर्ड रेनी डे ना, थर्ड में रेनी डे में वो वाली प्रोबेबिलिटी आएगी कि देखो कि रेनी डे, वेन एवर रेनी डे इज फॉलोड बाय रेनी डे, whenever rainy day is followed by a rainy day, rainy day जब भी rainy day से follow होता है तो क्या probability आती है? 0.6. 0.6 इसलिए आया है क्योंकि रेनी के पीछे रेनी था। जब रेनी डे इज फॉलोड बाय रेनी डे होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 होता है, लेकिन वेन एवर रेनी डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 होती है। तो इसीलिए यहां पे हमने थर्ड डे की प्रोबेबिलिटी 0.25 लिखी है और यहां पे हमने थर्ड डे की प्रोबेबिलिटी 0.6 लिखी है। दिस इज द रीजन। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 0.27। क्वेश्चन नंबर 4D पे आते हैं। 4D में तो आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y पूछा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। x इंटरसेक्शन लेट मी रीड द क्वेश्चन। x इंटरसेक्शन y है, तो x इंटरसेक्शन y को आप सीधा सीधा, अभी तो आपने एक प्रोबेबिलिटी तो निकाल ली है, वो जो क्या प्रोबेबिलिटी आई है पिछले पार्ट में 0.27, 0.27। तो सीधा सीधा इसका तो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर दोगे और आंसर में क्या आएगा आपके पास, पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। देखो यहां पे आपने बेसिकली 3 अप्रैल को रेनी डे दिखाया था और 1 अप्रैल फाइन फिक्स था, लेकिन y जो बता रहा है कि y जो इवेंट है, y इवेंट ये है कि 3 अप्रैल रेनी डे होगा। 3 अप्रैल क्या होगा? रेनी डे होगा। लेकिन y के अंदर ये फिक्स नहीं है कि 1 अप्रैल फाइन है या नहीं है, 1 अप्रैल फाइन है या नहीं है। ये जो हमने पार्ट सी में किया है उसमें हमने फिक्स किया हुआ था कि 1 अप्रैल फाइन है, यहां पे फिक्स नहीं है। तो अब यहां पे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है आपके पास? यहां पे आपके पास पहले तो वही केसेस आ गए, ये 2 केसेस आ गए जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं, विच इज 0.27, विच इज 0.27। लेकिन ये जो 0.27 कैलकुलेट हुआ है इसके अंदर 1 अप्रैल फाइन था और ये फिक्स था, 1 अप्रैल फाइन वाला जो हमने पार्ट सी में कैलकुलेट किया। लेकिन अब हम लोगों को जो वाई बी द इवेंट है उसमें तो दूसरे केसेस भी है ना, उसमें रेनी डे में ऐसा भी हो सकता है कि 1 अप्रैल पे रेनी हो, 1 अप्रैल पे रेनी हो, 3 पे भी रेनी हो और बीच में फाइन हो, बीच में क्या हो? फाइन हो। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि 1 भी रेनी हो, 2 भी रेनी हो और 3 भी रेनी हो। तो क्या क्या चांसेस आ रहे हैं? अगर 1 रेनी है तो 1 रेनी के अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखता हूं तो 1 रेनी का 0.2 है, 0.2 के बाद 1 रेनी का क्या है? 0.2। रेनी के बाद जब भी फाइन डे फॉलो होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 होती है, आप देख सकते हो 0.4 होती है। लेकिन जब भी फाइन डे के बाद रेनी डे आता है तो फाइन डे के बाद जब भी रेनी डे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 होती है। हमें कनेक्ट करना है, फाइन डे के बाद जब भी रेनी डे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 होती है, आप देख सकते हो ट्री डायग्राम में ये चीज। ये फाइन डे के बाद रेनी डे आ रहा है, तो ये आपको ये जहन में रखना है कि फाइन डे के बाद रेनी डे आएगा तो वो 0.25 होगा। प्लस अगर सारे रेनी डेज हैं, 1 भी, 2 भी और 3 भी, तो 1 रेनी डे की प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है 0.2।
रेनी के बाद जब भी रेनी डे आता है तो 0.6 होता है, सवाल में मेंशन किया हुआ है, हमने ट्री डायग्राम में बनाया हुआ है। रेनी के बाद रेनी आता है तो 0.6। रेनी के बाद फिर रेनी डे आया तो रेनी के बाद जब भी रेनी डे आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या आती है फिर से 0.6। तो ये देखना है कि फाइन डे से रेनी डे फॉलो होगा तो 0.25, रेनी डे से रेनी डे फॉलो होगा तो 0.6। और ये जो 0.27 आंसर है ये हमने पार्ट सी से कनेक्ट किया और पार्ट सी में ये कंडीशन थी जिसमें 1 अप्रैल पे फाइन था। और यहां पे ऐड हमने कौन से 2 केसेस किए जिसमें 1 अप्रैल पे रेनी लगाया है, दैट्स इट। तो ये प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इवेंट हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इवेंट का आंसर आया 0.362। वाई में फिक्स नहीं था 1 अप्रैल, एक्स में 1 अप्रैल फिक्स था। एक्स में 1 अप्रैल क्या था, फिक्स था। 3 अप्रैल वही था, रेनी डे। 3 अप्रैल वही था, रेनी डे। सही है, लेकिन वाई में ऐसी कोई चीज फिक्स नहीं थी। वाई में सिर्फ एक चीज थी कि 3 अप्रैल रेनी होना चाहिए, बाकी 1 अप्रैल पे कोई भी चीज हो। तो आपको तो इसका कॉमन चाहिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक्स इंटरसेक्शन वाई की प्रोबेबिलिटी, तो कॉमन प्रोबेबिलिटी। तो कॉमन केस तो दोनों में एक ही है, 3 अप्रैल रेनी डे वाले के कॉमन केस में ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये कॉमन केस की प्रोबेबिलिटी है 0.27। क्योंकि इस केस में भी 3 अप्रैल रेनी डे है और इस केस में भी 3 अप्रैल रेनी डे है, एक्स और वाई दोनों में, एक्स और वाई दोनों में 3 अप्रैल रेनी डे है। तो इसकी जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो है 0.27 और टोटल वाई टोटल था 0.362। तो कभी भी ऐसा केस आए तो आपने इस तरीके से आंसर लाना है, 0.27 डिवाइडेड बाय 0.362 और आंसर आ जाएगा 0.746। बाकी के 2 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे।